हेलो दोस्तों। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलेगी कि एक इंसान में किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को परखने की जो क्षमता है, उसका होना कितना आवश्यक है। एक बार एक मछली पकड़ने वाले दो पोटलियों में हीरे लेकर जमींदार के पास पहुंचा। उसने दोनों पोटलियां जमींदार को देते हुए कहा कि मछली पकड़ते समय उसे यहाँ समंदर में मिली, परंतु वह उन्हें रखना नहीं चाहता। उसने जमींदार से कहा कि आप इन हीरो से अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। जमींदार ने खुश होते हुए दोनों हीरो की पोटलियां लेकर अपनी पत्नी को दे दी। जमींदार ने उस केवट से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तब केवट ने कहा कि यदि संभव हो तो एक पोटली के बदले मुझे एक बड़ा सा तालाब और दूसरी के बदले में एक कुआं खुदवा दें। जमींदार ने आश्चर्य से पूछा कि दोनों पोटलियों में एक समान हीरे हैं, तो फिर बदले में उपहार में इतना बड़ा अंतर क्यों? तब केवट ने कहा कि एक पोटली में असली हीरे हैं, जबकि दूसरी पोटली में नकली हीरे हैं। यह सुनते ही जमींदार अपनी पत्नी के पास दौड़ गए, परंतु तब तक उनकी पत्नी ने दोनों पोटलियों के हीरे आपस में मिला दिए थे। इस पर असली और नकली हीरो को अलग अलग करने के लिए कर्मचारियों से कहा गया। सभी का आकार और रंग रूप एक सा होने के कारण कर्मचारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे 10 मिनट का समय दीजिए। उसकी बात पर राजी होकर उन्हें सारे पत्थर दे दिए। उस व्यक्ति ने उन सभी पत्थरों को 10 मिनट के लिए धूप में रख दिया। फिर उनमें से जो पत्थर गर्म हो गए उसे उन्होंने अलग कर दिए और कहा कि यह नकली है, क्योंकि कांच के टुकड़े धूप में गर्म हो जाते हैं। उनकी इस परखने की ताकत को देखकर जमींदार बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें असली हीरो में से 10 हीरो के टुकड़े उपहार के रूप में दिए जाते हैं। जीवन में परखने की शक्ति बहुत ही आवश्यक होती है। कहा जाता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, उसी प्रकार बाहर से अच्छी दिखने वाली चीज अंदर से अच्छी हो ये जरूरी नहीं। यह संसार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ एक रंगमंच है। यहाँ अच्छे बुरे, सही गलत, सच्चे झूठे, नकली असली सभी तरह के व्यक्ति और वस्तुएं हैं, परंतु हम हमारी परखने की ताकत के आधार पर अच्छे व्यक्ति, अच्छी वस्तुएं और अच्छे वातावरण ही चुनें। यदि हमारे पास परखने की ताकत ना हो तो कदम कदम पर हमें धोखा होगा और जीवन दुख और अशांति से भर जाएगा। परखने की शक्ति से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम आध्यात्मिकता का राह अपना सकते हैं। हम सुबह और शाम अपने इष्ट को, अपने क्रिएटर को याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं।